एक गांव में बहुत ही बड़ा बेईमान सेठ रहा करता था। वह हर चीज में बेईमानी किया करता था। एक दिन की बात है, वह सेठ कुछ सामान लेने बाजार गया था, पर वापस आने पर उसे पता चलता है कि उसका पर्स कहीं खो गया है। इस बात से वह सेठ बहुत ही परेशान हो जाता है। उसने अपना पर्स ढूंढने के लिए गांव में ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति मेरा पर्स मुझे ला कर देगा, उस व्यक्ति को मैं 1000 रुपये इनाम में दूंगा। सेठ के ऐलान की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। उस सेठ का पर्स एक बहुत ही ईमानदार किसान को मिल गया। वह किसान उस पर्स को ले जाकर उस सेठ को दे देता है। उस पर्स में सेठ ने 4000 रुपये रखे थे। अब इनाम देने की बारी आई तो बेईमान सेठ ने अपनी बेईमानी दिखाई। वह इनाम के बाद से इतराने लगा। उसने किसान से कहा, अरे भाई, मैंने तो इस पर्स में 5000 रुपये रखे थे, मगर इसमें तो सिर्फ 4000 रुपये ही हैं। इसका मतलब तुमने अपने इनाम के पैसे पहले ही निकाल लिए हैं। सेठ की बातें सुनकर किसान बोला, आपने जो कहा वो सत्य नहीं है। मैंने इस पर्स को खोला तक नहीं, तो भला मैं इसमें से पैसे कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मुझे लेना होता तो मैं पूरा पर्स ही रख लेता। मगर बेईमान सेठ उसे इनाम का पैसा देने के लिए राजी नहीं हुआ। परेशान होकर किसान गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने दोनों की बात सुनी। मुखिया को सेठ पर संदेह होने लगा। उसने सेठ से पूछा, तुमने पर्स में कितने रुपए रखे थे? सेठ ने बड़े ही चतुराई से कहा, हुजूर, मैंने इसमें 5000 रुपये रखे थे, लेकिन अब इसमें 4000 रुपये ही हैं। इसका मतलब इस किसान ने 1000 रुपये इसमें से निकाल लिए हैं। यह सुनकर मुखिया को सेठ की बेईमानी पता चल गई और उन्होंने कहा, अगर इस पर्स में सिर्फ 4000 रुपये ही हैं, तो इसका मतलब यह पर्स तुम्हारा नहीं है। यह कहते हुए मुखिया ने उस पर्स को उस किसान को सौंप दिया। लेकिन ईमानदार किसान ने उस पर्स को लेने से इनकार कर दिया। किसान की ईमानदारी को देखते हुए उस बेईमान सेठ को भी समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अंत में उस बेईमान सेठ ने किसान से माफ़ी मांगी और उसे उसके इनाम के पैसे भी दे दिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए।